बचपन से आपने सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन इस केस में मैंने इस कहावत के बिल्कुल बरक्स किया। आई मीन जस्ट लुक एट दिस कवर। इसके सिर्फ कवर आर्टवर्क को देख के और उसके टाइटल को देख के यू कैन नॉट हेल्प बट टू फील फैसिनेटेड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ पैरेलल यूनिवर्स या ऑप्टिमिज्म। तो इसका एक तो टाइटल और कवर मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इस बुक को पढ़ते हैं। तो आज की इस बुक में हम मिडनाइट लाइब्रेरी पर रिव्यू करेंगे और ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, सो टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल XY तलाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसको। राइट, तो अगर आपका किसी के ऊपर क्रश है तो आप कभी कभार सिर्फ खुश हो जाते हो कि ये बंदा या बंदी एग्जिस्ट करता है। आई मीन आप उसकी लाइफ को अप्रिशिएट करते हो, आपको उसकी लाइफ एक गिफ्ट लगती है। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ के बारे में भी इस तरह फील करते हैं कि हमारी लाइफ एक गिफ्ट है या हमारी लाइफ एक मिरेकल है? ज़्यादातर केसेस में नहीं। वजूहत इसकी बहुत सारी है, लेकिन एक वजह रिग्रेट भी है। हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स को फेस करते हैं। अगर आपके अम्मी अबू फौत हो गए तो रिग्रेट होता है कि काश उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या काश कुछ मोमेंट्स क्रिएट करता है जिसको अब याद करता मैं। अगर आप अपने करियर से खुश नहीं है तो होता है यार इंजीनियरिंग की जगह आर्ट्स कर लेता, आर्ट्स की जगह फ़िलासफ़ी कर लेता, या 5 साल पहले इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लेता, या यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेता, या जो बचपन में गिटार बजाता था मैं तो उससे बैंड एक फॉर्म कर लेता तो अब फेमस होता। सो आप पैटर्न देख रहे हो कि हमें जो अपनी प्रेजेंट लाइफ है वो हमें बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये रिग्रेट्स ना होते तब हमारी लाइफ कुछ और होती। अभी तो सिर्फ बिजनेस एज यूजुअल है, चल रहा है तो चलती रहे ज़िंदगी। तो हमारी लाइफ में कोई भी स्पार्क नहीं है, मैजिक नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। और यही टेम्पलेट, यही सिचुएशन नोरा फील कर रही है, जो कि इस बुक की मेन कैरेक्टर है। उसकी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं है, उसकी लाइफ ओवरशैडोड है बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स से, और एक्सटेंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना उम्मीद की कि अब वो सुइसाइडल हो चुकी है। एंड सुइसाइडल वो ईमो सरफेस लेवल वाला या सुइसाइडल नहीं, वो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे उसको एक रोमांस हो चुका है डेथ के साथ कि मौत के बाद ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी उसकी, या ये सारा पेन ख़त्म हो जाएगा। इस केस में, इस सारी सिचुएशन में उसको, नोरा को मिडनाइट लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। और ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्वांटम फिजिक्स, श्रोडिंगर इक्वेशन और फिलॉसफी दोनों मिलके एक चीज़ बनती है मिडनाइट लाइब्रेरी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि बिटवीन लाइफ एंड डेथ एक लाइब्रेरी है आपके लिए। उस लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा किताबें, इन्फिनिट किताबें, वो किताबें आपके लिए। हर किताब में आपकी एक ज़िंदगी का वेरिएशन है। बचपन से लेके अब तक अगर आपने कोई भी चॉइस डिफरेंट की होती तो उस चॉइस से आपकी लाइफ किस तरह की होती, उसके लिए आपके लिए एक किताब है। इंजीनियरिंग की जगह अगर आर्ट्स किया होता तो आपका लाइफ किस तरह होती, उसके लिए आपके लिए एक बुक है। अम्मी अबू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता तो आपकी लाइफ किस तरह होती, उसके लिए अलग से बुक है। तो सारी जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है हमारी लाइफ की, उस हर पॉसिबिलिटी की एक बुक है। एंड आप उस बुक को जो ही ओपन करोगे तो आप फिजिकली ट्रांसेंड हो जाओगे उस बुक के अंदर, उस यूनिवर्स के अंदर, और आप वो वाली ज़िंदगी जीने लग जाओगे। और अगर आपको वो ज़िंदगी अच्छी लगती है तो आप उसी ज़िंदगी को अपना लॉक कर दो और आपकी लाइफ वहाँ से रिज्यूम होगी। सो क्या आप जाओगे इस तरह की मिडनाइट लाइब्रेरी में? क्या आप देखना चाहोगे कि आपकी लाइफ की जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी उससे आपकी लाइफ किस तरह होती? नोरा इसको यस करती है, और आगे क्या होता है? द ओनली वे टू लर्न इज टू लिव। इस बुक का एक कोट है। आगे क्या होता है वो मैं नहीं बताता, वो स्पॉइलर कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अब हम जो एंड पे बात करेंगे वो ये है कि इस पूरी कहानी का स्पिरिट क्या है, कोर क्या है, मैसेज क्या है। वो ये है कि बहुत आसान है रोना उन सारी ज़िंदगियों के बारे में जो हम नहीं जी रहे। बहुत आसान है रिग्रेट करना उन टैलेंट्स के बारे में जो हमारे पास नहीं है। बहुत आसान है ये कहना कि काश हम ज़्यादा मेहनत करते, या दिल से प्यार करते, या अपने पैसों को बचाते, या दोस्तियाँ ज़्यादा करते। कोई मुश्किल बात ही नहीं है इस चीज़ के बारे, कोई मुश्किल है ही नहीं कि अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना, या इसमें कोई एफर्ट लगता ही नहीं है रिग्रेट करना और करते जाना और
तब तक करते जाना जब तक ज़िंदगी या जवानी सब कुछ ख़त्म हो जाए। मसला ये नहीं है कि जो हम ज़िंदगी नहीं जी रहे, मसला रिग्रेट का है, क्योंकि रिग्रेट एक ऐसी डार्क फोर्स है जो आपको बिल्कुल स्टैटिक और पावरलेस कर देती है। रिग्रेट से आप बिल्कुल नम हो जाते हो और आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, आपकी पैरेलल यूनिवर्स में डिफरेंट जिंदगियां गुजर रही हैं, लेकिन ये जिंदगी भी गुजर रही है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि जो पैरेलल यूनिवर्स में हमारी डिफरेंट वेरिएशंस एंड डिफरेंट जिंदगियां हैं, क्या उसमें हम लोग बहुत खुश होंगे या नहीं होंगे। क्या पता उसमें भी कुछ उदासी हो। सैडनेस एंड हैप्पीनेस दे बोथ हैव टू कोएग्जिस्ट। सैडनेस इंट्रिंसिक पार्ट है ह्यूमन डीएनए का। ठीक है, कुछ लॉस इस तरह के होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड अनफेथेबल होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, उसको रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन कोई भी पैरेलल यूनिवर्स में कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं है जिसमें अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिले। अगर आपको रिग्रेट है कि अगर उसके साथ शादी कर लेते ज़िंदगी डिफरेंट होती, मे बी वो उस लाइफ में आपको चीट कर लेती, फिर क्या होता। इमेजिन द हार्ट ब्रेक एंड ऑल दैट स्टफ। सो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इस पे लाइक हमें फुल फोकस करना चाहिए। और बहुत टेम्पटिंग होता है ये करना कि हम सब कुछ कर लें ताकि हम सब कुछ फील कर सकें। हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन हमारे पास इतने लातादार डिसीजंस, चॉइसेस होते हैं जो हम मेक कर सकते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी की डिफरेंट चैप्टर्स अनलॉक हो सकते हैं। एवरी पासिंग सेकेंड इज़ अ चांस टू टर्न योर लाइफ अराउंड। आज से ही अगर हम वो कर लें, लाइक प्रॉमिस कर लें कि अपनी रूटीन फिक्स करेंगे, या जो चीज़ हमेशा से करते आ रहे हैं वो नहीं करेंगे, या जो एडिक्शन है उसको स्टॉप करेंगे, तो कल से बिल्कुल हमारी न्यू जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। टेक इट एज ए पैरेलल यूनिवर्स। जो भी चीज़ आपको रोक रही है उसको अगर आप रोक लो तो आगे से एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो सकती है। सो लाइफ एक गिफ्ट है, एक मिरेकल है, और रिग्रेट से सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। और जिस ज़िंदगी अभी जो तुम गुजार रहे हो, जिस यूनिवर्स में हो, उस पर अगर फोकस करोगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप अनलॉक कर सकते हो। तो ये मेरा टेक अवे था इस बुक से। इट इज़ रिटन बाय मैट हेग, और राइटिंग स्टाइल बहुत ही इस तरह का है कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं। बहुत मज़े की रीड है। आई फिनिश इट इन लाइक 6-7 days, और इसके अराउंड 280 पेजेस हैं। दिस इज द ऑथर। आपको ये बुक इजीली अवेलेबल होगी, किसी भी बुक स्टोर में होगी। Let me know in the comment box if you like this review, and let me know if you want me to do reviews on other books too. XY Talal को subscribe करें, and I'll see you in the next video.